दोनों की ताकत, हिंदुस्तान की ताकत चीन से किसी मामले में बहुत कम नहीं है। भारत के पास टैंक 4614 है और चीन के पास 5000 टैंक्स हैं। जमीन की लड़ाई के लिए टैंक जरूरी होंगे, आसमान से लड़ाई के लिए फाइटर चाहिए। चीन के पास 3304 फाइटर है, भारत के पास लगभग 2300 लड़ाकू विमान है। एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी जंग जब सीमाओं पर पानी में लड़ी जाएगी तो एयरक्राफ्ट कैरियर भी चाहिए और अंदर आकर लड़ी जाएगी तो भी जरूरत है। दोनों के पास लगभग 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर। इसके अलावा सैन्य क्षमता देखिए, रक्षा बजट के लिहाज से मैं आपको बताऊं, भारत लगभग 6 लाख करोड़ रक्षा बजट पर खर्च करता है और चीन 19 लाख करोड़ रक्षा बजट पर खर्च करता है। सैनिक जो है, भारत के पास लगभग 14.5 लाख सैनिक हैं और चीन के पास 20 लाख सैनिक हैं। सैन्य ताकत में भारत जो है वो चौथे नंबर पर है और चीन तीसरे नंबर पर है। दोनों में बहुत फर्क नहीं है। परमाणु क्षमता के लिहाज से भारत के पास 172 परमाणु बम है और चीन के पास 438, लेकिन बख्तरबंद वाहन 1.5 लाख भारत के पास है, 1,47,000 चीन के पास है। भारत के पास जो ताकत है चीन से 19-20 बेशक कम हो, लेकिन जंगे हथियारों से ज्यादा हौसलों से लड़े जाती हैं। इससे बड़ी खबर आई, आतंकियों ने फिर कायराना हमला किया है। दरअसल ये तस्वीर आप देख रहे हैं, होटल ग्रीन्स के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आतंकियों ने हमला किया, इसमें 2 जवान शहीद हुए। अगली तस्वीर देखिए जरा, 2 पोर्टर बताए जा रहे हैं, ज़हूर अहमद इसमें शामिल है। दूसरी तस्वीर दिखाऊं, ज़हूर अहमद का परिवार में मातम है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं उनके परिवार की तस्वीर, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। घाटी में जब से मोदी के विकास ने रफ्तार पकड़ी है और जम्मू कश्मीर में लोगों ने चुनाव में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, तभी से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनकी आकाओं का बीपी हाई हो गया है। इसलिए आतंकियों ने अपनी बौखलाहट मिटाने के लिए घाटी में फिर कायराना हमले बढ़ा दिए हैं। झाड़ियों में छिपकर हमला करने वाले आतंकियों ने इस बार सेना की गाड़ी को निशाना बनाया। आतंकी हमले में शहीद हुए 3 जवानों की शहादत पर अब भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सेना ने आतंकियों को सीधा संदेश जारी कर दिया है कि इस बार एक भी आतंकी नहीं बचेगा। और आइए अब आपको बताऊं, 4 दिन में लगातार 9 दिन में 4 आतंकी हमले हुए। देखिए आतंकी किस तरह से घात लगाकर हमला किया है। 24 अक्टूबर कल बारामूला में यह अटैक हुआ और गुलमर्ग में सेना के वाहन पर हमला किया गया। आतंकियों ने घात लगाकर अचानक गोलीबारी की है और इस आतंकी हमले में 3 जवान हमारे शहीद हो गए, जबकि सेना के 2 पोर्टर भी मौत हो गई है। पोर्टर वो होते हैं जो सेना के लिए सामान पहुंचाने का काम करते हैं। आतंकियों के खिलाफ सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इससे पहले रविवार यानी 20 अक्टूबर को अटैक हुआ। आतंकियों ने 6 मजदूरों और 1 डॉक्टर को निशाना बनाया था। 18 अक्टूबर को शोपियां में बिहार के मजदूरों को गोली मारी गई। पिछले 9 दिनों में जम्मू कश्मीर में 4 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। आतंकियों के कायराना हमले में 12 लोगों की जान चली गई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कैसर अहमद जो और पोर्टर जो सेना के साथ लगे हुए थे सामान पहुंचाने में, जिनकी इस हमले में जान गई है, उनका परिवार क्या कह रहा है। इनके लिए भी हमने दुआ की है कि अल्लाह ताला इनको मग़फ़िरत और उनका कैसर इसके बजाय कि वो अपने वतन को देखें, अपने वतन की बहबूदी को देखें पड़ेगी। आतंकी इस वक्त एक्टिव हुए हैं और इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो ये सीरियस मैटर है। स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं एक्टिव होने की जरूरत है। अब आपको बताऊं कि दरअसल इस हमले के पीछे बैट का हाथ बताया जा रहा। बैट क्या है? बैट का मतलब है बॉर्डर एक्शन टीम और इसमें पाक सेना के जवान और आतंकी शामिल होते हैं। खुफिया एजेंसी आईएसआई से इनपुट और टास्क मिलता है इन्हें, यानी आईएसआई के इशारे पर बैट की टीम काम करती है। टीम में पाक सेना की ट्रेनिंग ले चुके आतंकी भी हैं और इसके साथ ही स्पेशल सर्विस ग्रुप के जवान भी होते हैं। 4 हफ्ते तक हवाई युद्ध के साथ 8 महीने की इन्हें ट्रेनिंग मिलती है। मकसद सीमा के पास हमला करके दहशत फैलाना। बर्बरता के लिए पाकिस्तानी बैट जानी जाती है। बैट को पाकिस्तान की पिशाच सेना भी कहते हैं और भारत में आतंकियों की बैट ही घुसपैठ कराती है। 2013 में पहली बार पाकिस्तानी बैट का पता चला और एलओसी पर घात लगाकर हमला करने में बैट माहिर है। गुलमर्ग में हुए आतंकी हमले का आरोप भी बैट पर ही है, क्योंकि एलओसी से 5 किलोमीटर दूर यह हमला हुआ है।